अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में अनुषा का राज सबके सामने फाश होने वाला है। बल्कि अब डॉक्टर भी खुद आकर सबको ये बता देगी कि अनुषा तो प्रेग्नेंट है और उसके बाद अनुषा का तो रिश्ता टूटने वाला है। अब अनुषा के साथ साथ अलीजे की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिसके बाद अनुषा एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और अनुषा के इस इकदाम के बाद अलीजे और अलीजे की मां पर इसके बहुत ही बुरे असरात पड़ने वाले हैं। बल्कि यहाँ पर अलीजे की पूरी जिंदगी बदल जाएगी और अब हमजा के माँ बाप भी हमजा पर जोर डाल रहे हैं और हमजा भी अब एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीजे ने सिकंदर को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की तरह सब कुछ नकली था और फिर दीन ने भी अलीजे को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। अगर अलीजे का यहाँ पर दिमाग थोड़ा बहुत काम करता तो वो सारी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं किसी से पूछ सकती थी कि वो सिकंदर को जानते हैं, और सिकंदर जितना ज्यादा अमीर और यूनिवर्सिटी में घटिया हरकतों की वजह से मशहूर था, उसे पता चल जाता कि सिकंदर कौन है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कब आता है और उसका नंबर क्या है। लेकिन अब अलीजे ने भी एक ही मर्तबा में हार मान ली है और वापस चली आई। या फिर अलीजे ये भी कर सकती थी कि किसी दिन अनुषा को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाती और अनुषा सिकंदर को ढूंढ ही लेती और उसके दोस्तों को भी, और वैसे भी अनुषा के पास तो सिकंदर का नंबर मौजूद था। खैर, अब थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अलीजे वापस आ जाएगी और वापस आकर अनुषा से कहेगी कि उसका कुछ पता नहीं चला, उसका घर भी नकली था, बल्कि उसने किराए पर लेकर तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम लोगों के डैन ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आऊं तब वो मुझे सिकंदर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं कुछ पता नहीं करवा पाई और ना ही मैं कुछ ढूंढ पाई हूँ। अनुषा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अब अनुषा कहेगी कि सिकंदर बिल्कुल ठीक कहता था, मैंने कितनी दुआएं मांगी कि वो तुम्हें मिल जाए और वो मुझे मिल जाने के लिए तैयार हो जाए, मेरी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे, मुझसे माफी मांगे और फिर मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन मेरी दुआओं में कोई असर नहीं है। जिसके बाद अलीजे कहेगी कि तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें, तुमने हमसे झूठ बोला है अनुषा, तुमने शायद इस बारे में कभी सोचा ही नहीं और तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तुमने हमें बताए बगैर उससे शादी कर ली और एक झूठा रिश्ता ताबीर कर लिया। ये झूठे रिश्ते कोयले की मानिंद होते हैं। अनुषा, जब कोयले को गर्म किया जाता है ना तो ये हाथ जला देता है, और अगर इसी कोयले को ठंडा करने बैठ जाओ तो हाथ काले हो जाते हैं। तुम्हें तो मोहब्बत का शौक चढ़ा हुआ था ना, कर लिया ना अब अपना शौक पूरा तुमने, और खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है कि अब तुम खुद तो रुस्वा हो ही गई हो, हमें भी साथ में रुस्वा करोगी। और ये जो कालक तुमने अपने हाथों पर मल ली है ना अनुषा, अम्मी ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जो इतना बड़ा जुर्म तुमने किया है ना, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मोहब्बत की इन चालाकियों में, इन चालबाजियों में ना फंसना, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी और तुमने मुझे बताए बगैर ही सारे के सारे फैसले खुद से कर लिए कि तुम उससे मिलकर उससे शादी करोगी और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अनुषा, बहुत बुरा हुआ है जो कुछ भी हुआ है। जिसके बाद अनुषा और अलीजे को रोता देखकर अनुषा की माँ कनीज भी उनके पास आ जाएंगी और कहेंगी कि बेटियां तो होती ही ब्याहने के लिए हैं, उन्हें तो वैसे भी पराए घर जाना ही होता है। तुम दोनों ऐसे रोगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बस खुश रहो। और फिर अनुषा कहेगी कि तुम कुछ नहीं बताओगी मामा को, हम कुछ ना कुछ करते हैं ना कोई बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ हमजा और सिकंदर की एंगेजमेंट के लिए भी उसके माँ बाप राजी हो गए हैं। जिसके बाद रात होते ही पार्टी में हमजा का बाप यानी फरीद हमदानी सबके सामने ऐलान कर देगा कि उसने अपने दोनों बेटों की शादी फिक्स कर दी है और उन लोगों ने आज एंगेजमेंट के लिए पार्टी रखी है। जिसके बाद फरीद कहेगा कि हमने सिकंदर की शादी अरीशा से करने का फैसला किया है और इसी के साथ साथ हमने फैसला किया है कि हमारे बड़े बेटे हमजा की शादी अमाया से होगी। और सिकंदर तो काफी ज्यादा खुश होगा और खुशी में ही वो अंगूठी उठाकर अरीशा की उंगली में डाल देगा। लेकिन हमजा इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और कहेगा कि मामा मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जिसके बाद हमजा अपनी माँ को अपने कमरे में लेकर चला जाएगा और कहेगा कि आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था, जब मैं शादी के लिए राजी हूँ ही नहीं तो आप लोगों ने ये ऐलान कैसे कर दिया। मुझे अमाया से शादी नहीं करनी और ये जबरदस्ती आप लोग मेरे साथ नहीं कर सकते। मैं आपको तो पहले ही बता रहा हूँ कि मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा।
क्योंकि मुझे अमाया पसंद है ही नहीं और ये बात मैं आपको कई मर्तबा पहले भी बता चुका हूँ। और ये सारी की सारी बातें सुनकर हमजा का बाप काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि हमजा, जो हमने कह दिया है वही करो और जो हमने तय कर दिया है तुम्हारी शादी अमाया से होगी तो अमाया से ही होगी, इसीलिए अब फजूल बातें करने की बजाय जाकर अमाया को अंगूठी पहना दो। और फिर उस वक्त तो हमजा अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर अमाया से एंगेजमेंट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हमजा अब अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला है और कहने वाला है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरी शादी अमाया से करवा दी तो मैं जान ले लूंगा और आप लोग होंगे मेरी मौत के जिम्मेदार, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग ये हरकत ना करें। जिसके बाद हमजा बंदूक उठाएगा और कहेगा कि बस बहुत हो चुका, मैं इस पागल और बेवकूफ लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। और आप लोगों ने क्या सोचा कि आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? मेरा फैसला सुने बगैर तो ठीक है, मैं अब ये काम खुद ही कर देता हूँ। जिसके बाद हमजा के माँ बाप ये देखकर कि हमजा अब बहुत ही ज्यादा हत्ते से उखड़ गया है तो वो ये शादी खुद ही तोड़ देंगे और हमजा से कहेंगे कि हमजा ठीक है, तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर सकते हो, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो प्लीज ये मत करो। और फिर हमजा तो अपने ख्वाबों की रानी ढूंढने में लगा हुआ होगा और ख्वाबों की रानी यानी कि अलीजे। अब वही दूसरी तरफ अलीजे और अनुषे की तो मेहंदी की रस्म चल रही होगी और उस वक्त अनुषे कहेगी कि अलीजे, तुमने माँ से बात की? क्या कहा अम्मी ने? उनसे कहना था कि मैं शादी नहीं कर सकती। और फिर अलीजे कहेगी कि कब बात करती मैं अम्मी से, आज मेहंदी है, चुप करके बैठ जाओ, अब जो होता है होने दो, यही सजा है तुम्हारी और यही डिजर्व करती हो तुम। अब चुप करके ये मेहंदी गुजार लो, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। और इसके बाद अनुषे और अलीजे को लाया जाएगा और दोनों स्टेज पर बैठ जाएंगी। तो उस वक्त अनुषे की सास भी अपने किसी दोस्त या अपने किसी फैमिली मेंबर को लेकर वहां पर आ जाएंगी और कहेंगी कि डॉक्टर फौजिया, मिलिए हमारी होने वाली बहू से, ये है अनुषे, मेरे अहमर की दुल्हन, देखें कितनी खूबसूरत और चांद जैसी दुल्हन ढूंढी है मैंने अपने बेटे के लिए। और डॉक्टर फौजिया तो अनुषे को देखकर हक्का पक्का रह जाएंगी और उसे फौरन से पहचान जाएंगी और कहेंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस लड़की की शादी अहमद से कर सकती हो? ये लड़की तो पहले ही शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी है। और ये बात सुनकर अनुषे की सास और अलीजे की सास खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लड़की तो हमने अहमद के लिए पसंद की है। और फिर डॉक्टर फौजिया बताएंगी कि ये वही लड़की है जो मेरे पास आई थी, इसकी मैंने रिपोर्ट्स चेक की थी और ये प्रेग्नेंट भी थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम्हें अब शादी करने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम कैसे एक बच्चे की माँ और शादीशुदा लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकती हो। और ये खबर सुनते ही सबके सब परेशान हो जाएंगे और सबको इल्म हो जाएगा कि जो इतने दिनों से अनुषे हरकतें कर रही थी वो इसी वजह से कर रही थी कि वो पहले से शादी भी कर चुकी है और साथ साथ अब वो माँ भी बनने वाली है। और अब यहाँ पर ना सिर्फ अनुषे की बारात वापस चली जाएगी बल्कि अलीजे की सास भी उसी वक्त इनकार कर देंगी और कहेंगी कि कनीज बहन, मुझे बहुत ही अफसोस है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों के घर में अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकती जिसकी बहन पहले से ही शादी कर चुकी हो। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी बेटी बहुत मर्तबा एक लड़के के साथ गाड़ी में आते जाते देखी गई है और बड़े बड़े लोगों की गाड़ी से निकलती हैं और वो लड़का किसी बड़े घराने का मालूम होता है और उसके पास बड़ी सी गाड़ी है, ये उसी के साथ घूमती फिरती थी। अब यहाँ पर अलीजे की सास ये भी कहेंगी कि ये तो शुक्र है कि अनुषे की सास ने जल्द से जल्द आकर ये सारे का सारा राज फाश करवा दिया अपनी उस डॉक्टर को लाकर, वरना हमें तो कभी पता ही ना चलता कि अनुषे क्या गुल खिलाती फिर रही है। और फिर इसी वक्त ना सिर्फ अनुषे का रिश्ता टूटेगा बल्कि अलीजे का भी रिश्ता टूट जाएगा और सब लोग वहां से चले जाएंगे। सब लोग वहां पर खड़े होकर कनीज बीबी को बहुत ही ज्यादा लानत मलामत करेंगे, साथ ही साथ उन पर थू थू भी करेंगे। और फिर इस सारी सिचुएशन को तो कनीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता होकर वहीं पर बैठ जाएंगी। जिसके बाद अनुषे भागती हुई अपने कमरे में जाएगी और जाकर अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। और जैसे ही अलीजे देखेगी कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है तो वो भागती हुई अनुषे के पीछे आएगी और जब वो अंदर आएगी तो अनुषे अलीजे से कहेगी कि अलीजे, मुझे तो बस अब मौत ने अपने पास बुला लिया है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ोगी, तुम उस लड़के से मेरा बदला लेकर ही रहोगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि सिकंदर कभी भी हंसे खेले या किसी से भी शादी करे, उसे बर्बाद कर देना अलीजे। जिसके बाद अनुषे की मौत हो जाएगी और अनुषे की मौत के साथ साथ कनीज बीबी की भी मौत हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अलीजे का साथ तो अब देने वाला कोई नहीं रहेगा और ये सब कुछ जनाजे और सब चीजों का इंतजाम अलीजे खुद ही करेगी और कोई भी मोहल्लेदार इन दोनों के जनाजे में भी शरीक नहीं होगा। इसके बाद अलीजे वो घर बेचकर किसी और जगह घर लेने वाली है और साथ साथ वो न सिर्फ सिकंदर को ढूंढेगी बल्कि वो अब एक कंपनी में
जॉब के लिए अप्लाई कर देगी, जिसके बाद अलीजे की मुलाकात हमजा से होने वाली है। लेकिन इतना ही नहीं, उसकी मुलाकात वहीं ऑफिस में सिकंदर से भी होगी और अनुशा सिकंदर की तस्वीर या सिकंदर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात अलीजे को दे चुकी होगी, जिसकी वजह से अलीजे सिकंदर को पहचानने में कामयाब हो जाएगी। और जब अलीजे सिकंदर से मिलेगी और उसे ये पता चलेगा कि सिकंदर तो हमजा का भाई है और हमजा उसे पसंद करता है, तो अलीजे भी हमजा से शादी करने के लिए हाँ कर देगी और हमजा के साथ शादी करके जब उसके घर पहुंच जाएगी और सिर्फ अलीजे का अब एक ही मकसद है कि इस घर को तबाह बर्बाद करना और खास करके सिकंदर को जीने नहीं देना है। और अब जब अलीजे ये सच्चाई सिकंदर को बताएगी कि उसकी वजह से अनुशा ने अपनी जान ले ली, ना सिर्फ उसकी माँ मर गई, तो अब सिकंदर का यहाँ पर बहुत ही बुरा हशर होने वाला है। इसके बाद अलीजे गिन गिन कर सिकंदर से बदले लेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? क्या अलीजे सिकंदर से अपनी बहन की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाएगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।